इस वक्त खड़े हैं हम खुले आसमान के नीचे और बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जिसमें घोसी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 5 तारीख को मतदान किया जाएगा उपचुनावों के लिए। तो बता दें, वहीं भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान इस बार प्रत्याशी हैं, तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह। और हर कोई चाय का दीवाना होता है, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक गलियारों की हलचल तेज होती है। तो हम बात करेंगे अब यहाँ मौजूद कुछ लोगों से कि घोसी के जो उपचुनाव हैं कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के। जी, अपना परिचय दें आप। हमारा नाम रमन पांडे है और मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। कैसे देखते हैं उपचुनाव को? देखिए, उपचुनाव तो हो रहा है और आज उसका नामांकन का अंतिम दिन था। सुधाकर सिंह जी और भाजपा से दारा सिंह चौहान ने पर्चा दाखिला किया। ने लोग भी निर्दल के रूप में बहुत से लोगों ने पर्चा दाखिला किया है। मुद्दा क्या है, अभी तो देखा जाए तो साल 1.5 साल पहले चुन के गए थे दारा सिंह चौहान घोसी की विधानसभा से और सपा के सिंबल से चुन के गए थे। सपा घोसी की जनता ने सपा के सिंबल को जिताया था, भारतीय जनता पार्टी को हराया था। तो दारा सिंह चौहान भी तो चौहान समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं, कई पार्टियों में गद्दावर बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जब कोई प्रतिनिधि बनता है तो वो हर समाज का नेता हो जाता है, किसी एक समाज का नेता नहीं रहता है। जब वो जनता ने उनको चुन के भेज दिया, लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में आना पड़ा। मैं तो यही कहूँगा कि उनको सत्ता की मलाई नहीं मिल रही थी, फिर आ गए वो भाजपा में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में। उनका जो इतिहास रहा है वह हमेशा दल बदलने का रहा है। तो दारा सिंह चौहान तो कह रहे हैं विचार जहाँ नहीं मिलते हैं लोग ऑटोमेटिक हट जाते हैं, घर आप ये बताइए, इससे पहले वो भाजपा से ही मधुबन से विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे, तो उस समय विचार भाजपा का था। फिर बदल गया तो सपा में आ गए, फिर बदल गया तो भाजपा में आ गए। मैं ये समझता ही नहीं हूँ कि ये कौन सा विचार है। ये तो लगता है कि जैसे आदमी कपड़ा डेली बदलता है, कल लाल पहना, कल परसों नीला पहन लेगा, उसी तरह उनके विचार हैं। या तो एक नेता का कोई बताया कि विचार अलग होते हैं और पार्टी बदलने का मत अलग होता है। जी भाई साहब बताएं, दारा सिंह चौहान पे तमाम आरोप लग रहे हैं, दल बदलने के आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, आरोप तो मान लीजिए वो छोड़ के आए तो लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के विकास में और योगी जी के विकास में जो डबल इंजन की सरकार है, इतना विकास हुआ है कि उस पर हम लोग जीत जाएंगे। यहाँ सुधाकर सिंह ने आज नामांकन के बाद एक लाइन बोली थी कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ, तो कैसे देख रही है? नहीं, वो हमारे संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है, तो उसमें बाहरी का कहाँ सवाल है। यहाँ से सांसद देख लीजिए गाजीपुर से आते हैं, यहाँ का विधायक गाजीपुर से आते हैं, तो तमाम लोग यहाँ पे, राज्यपाल फागू चौहान भी आजमगढ़ से आते हैं। तो संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, उसमें बाहरी की कोई बात नहीं है। आपने देखा, इन्होंने बताया कि बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है, भारत में तमाम व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जी भाई साहब बताएं, घोसी उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी करीब आ चुका है उपचुनाव, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब जितने दावे हैं वो 8 तारीख को फाइनल होगा। चुनाव तो माननीय योगी जी और मोदी जी के नाम पे ही होना है। क्या लगता है? अब मतदाता बताएगा भाई, मतदाता तो योगी जी और मोदी जी। कहीं ना कहीं लोग विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर 1.5 साल बाद न जाने क्या ऐसा हो जाता है कि उस भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई साहब देखिए, आपके इन प्रश्नों का उत्तर वही दे पाएंगे। हमें तो इतना पता है कि कमल के फूल से वो प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दे हावी रहेंगे? और हमारे लिए कमल का फूल ही मायने रखता है, प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि जो भी होगा वो कमल के फूल पे चुनाव लड़ेगा, वो मायने रखता है व्यक्ति। और दूसरा कोई हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कुछ युवा भी खड़े हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि घोसी चुनाव पर। हाँ जी, आप काफ़ी यंग हैं और बताएं घोसी उपचुनाव कैसे देख रहे हैं? घोसी उपचुनाव में इस समय काफ़ी घमासान मचा हुआ है और मैं बता दूं कि लगभग 6 चौहान जात के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज नामांकन का अंतिम दिन था और आज 2 और कल यानी नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पहले 4 प्रत्याशी
यानी कुल मिला के 6 चौहान प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये एक माना जा सकता है कि काफ़ी घमासान मचने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था यहाँ मंच से कि चौहान और राजभर अगर एक जगह एकजुट हो जाए तो फिर उसके बाद कोई हिला नहीं सकता घोसी सीट को। तो चौहान तो दिख रहा है कि बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि 6 चौहान प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो दारा सिंह चौहान को मिला के मैं कह रहा हूँ तो 6 प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं वोट जो मतदान के दिन थोड़े बहुत तो वोट तितर-बितर हो गए। चौहान वोटों को लेकर जो चौहान फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला, तो क्या वोटों का बंटवारा होगा? वोटों का बंटवारा होना निश्चित है। जब 6 प्रत्याशी उतर गए मैदान में तो कहीं ना कहीं 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 कहीं ना कहीं वोट तो डिस्टर्ब होंगे। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सपा के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह उनको मिल सकता है। हालांकि अभी बीएसपी प्रत्याशी नहीं उतारा है, बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है और उन्होंने कहा है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? बीएसपी के जो प्रत्याशी नहीं उतरे हैं उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा, क्योंकि जो राशन और भाषण पे वोट मिलता है वो तो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। बाकी जो विचारधारा का वोट है वो सपा बसपा के पूर्व में हुए गठबंधन का प्रभाव देखते हुए हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को चला जाए। और बाकी तो निश्चित रूप से बसपा के ना लड़ने की वजह से बसपा का वोट निर्णायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी अब 55-56 हज़ार लगभग 60 हज़ार के वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और 60 हज़ार वोट में कितना बीजेपी खींच पाती है और कितना समाजवादी पार्टी खींच पाती है इस पर डिपेंड करेगा और जीत हार पे भी बहुत बड़ा असर डालेगा। अपने भाषण के लिए जाने जाने वाले ओपी राजभर ने यहाँ तक कहा कि अब की बार जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के नाम है और अपने पार्टी के सिंबल को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बता दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल उन्होंने सिर्फ मौके को देखते हुए बताया, बाकी तो वो सिंबल और पार्टी को लेकर बड़ा सक्रिय रहने वाले नेता हैं और इसी वजह से उन्होंने कभी भी पार्टी के नाम पे जहाँ बात आई तुरंत दल से समझौता ख़त्म कर लिया। और जहाँ तक रहा कल का भाषण हमने भी सुना और ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही कि सिर्फ राजभर और चौहान एक होके वोट दे दें, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर और इसका भी फायदा कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी को हो सकता है मिल जाए। अब बहुत राजनीति और क्रिकेट में जानते ही हैं, बहुत अनिश्चितताओं का खेल होता है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ पुराने लोकल नेता और एक तरफ दारा सिंह चौहान पर बाहरी का आरोप लग रहा है, कैसे देख रहे हैं बाहरी वर्सेस घर वाला? कैसे देखिए, बाहरी वो भरे से रहे हैं लेकिन कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि उनकी मऊ ही रही है और मऊ में उनकी टीम और प्लस बीजेपी का कैडर और बीजेपी का पूरा सिस्टम ये उनके साथ लगा हुआ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि बाहरी का बहुत असर और भीतरी का बहुत पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि सुधाकर सिंह जो है वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के स्थानीय हैं, इसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन शुद्ध रूप से ये खारिज कर दिया जाए कि वो बाहरी हैं और भीतरी हैं, इस पर चुनाव होगा तो इस पर नहीं होने वाला है। इस पर सिर्फ और सिर्फ समीकरण एक लोगों में आम चर्चाएँ, बाकी इस पर कुछ बहुत हाँ कुछ होगा लेकिन बहुत पीछे इस असर नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि कर्मभूमि शुरू से दारा सिंह चौहान जी की मऊ ही रही है। तो आपने देखा कि जो दारा सिंह चौहान हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक में कम नहीं आंका जा रहा है और जो सुधाकर सिंह है दोनों ही लीडर रहे हैं और सुधाकर सिंह 2 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, ओपी राजभर ने भाई साहब कहा है कि इस बार अखिलेश यादव को सफाई भेजेंगे चुनाव में हरा कर। देखिए, ओपी राजभर क्या बोलते हैं, उनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं रहता। यही ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी के लिए क्या कहा था कि मैं उनको मठ में भेज दूंगा, उनसे भीख मंगवाऊंगा, ठीक, सरंगी उठवा दूंगा। और क्या आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार में दलित पिछड़ों का अपमान हो रहा है। लेकिन आज फिर आ गए उसी भाजपा के झंडे के नीचे। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के बयान की जनता बहुत उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जो स्थितियां हैं घोसी में, सभी समाज के लोग आज घोसी की जनता को फिर से उपचुनाव में जाना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर दारा सिंह को क्या दिक्कत थी? जनता यह सोच रही है, बस दिक्कत यही थी कि उनको मंत्री पद नहीं था, सत्ता की मलाई नहीं मिल रही थी। तो विधायक तो थे। तो वही तो कह रहा हूँ कि विधायक रहते हुए क्या जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते थे? विपक्ष में तो कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि मंत्री बनेंगे और अच्छा काम करेंगे सरकार। अरे भैया, उनका सबने काम 5 साल मंत्री रहे, वन मंत्री,
हम लोग तो हमारे क्षेत्र से ही मधुबन से वो विधायक थे, 5 साल एज ए मंत्री उन्होंने क्या काम किया है